हेलो बच्चों, तो घातांक और करणी के अध्याय 2 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने घातांक 1 जो है देखा और आप बहुत लोगों ने इसको देखा और इसमें कमेंट भी किया कि बहुत अच्छा सर वीडियो था। और कृपया आप वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि आप एक एक सवालों को समझ सकें, क्योंकि बहुत सवाल जो है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो हम अक्सर नहीं कर पाते या करते हैं तो बहुत अधिक समय लग जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का अगला सवाल। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आज का जो है 15 नंबर का सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर अगर हम 15 की बात करें, ठीक है, दिया है 2 की घाते 2x प्लस 21, इधर दिया है 32 की घाते 2x माइनस 3x माइनस 1। तो देखिए इधर तो लिखा है 2 की घाते ऑलरेडी 2x प्लस 21, इधर देखें तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 5, इसकी घात ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका गुणा ही हो जाएगा, तो 3x माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख दें। अब देखिए तो ये हो जाएगा 2 की घाते 2x प्लस 21, अब ये गुणा होगा तो 2 की घाते 5 तियां 15x, अब माइनस 5 एकम 5। देखिए आधार समान है तो घातांक बराबर होंगे, तो इसका घातांक है, ठीक है, 15x माइनस 5 और इसका घातांक है 2x प्लस 21। अब 2x प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 15x में से 2x निकल गया तो आ गया 13x बराबर 21, माइनस का 5 है उधर गया तो प्लस का 5। ठीक है, अगर ये माइनस का 5 है तो उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो 21 5 26 हो गया। तो बच्चों 13x बराबर जो है वो 26 हो गया, तो x बराबर 13 दूना 26, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 15 का आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करें 16 का। देखिए इसको हम 243 को लिख सकते हैं 3 की घाते 5। देखिए अगर हम बात करें 243 को तो 243 को लिख सकते हैं 3 की घाते 5, और इसकी घाते ऑलरेडी है n बटे 5। इसको लिख सकते हैं 3 की घाते n इंटू 3 की घाते n, 2n है तो 2 बार लिख सकते हैं, और 1 है तो 3 की घाते 1। चलो घातांक को तोड़ रहे हैं क्योंकि जोड़ेंगे n 2n अब प्लस 1 आ जाएगा। देखिए 9 को लिख सकते हैं 3 की घाते 2 और इसकी घाते n। ठीक है, अब ये 9 फिर यहां पे है तो 3 की घाते n इंटू 3 की घाते माइनस 1। देखिए बच्चों 3 की घाते n और 3 की घाते n कट जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस 5 से 5 को काट देंगे हम, तो यहां ऊपर बचेगा 3 की घाते n और n। ठीक है बच्चों, और बचेगा यहां 3 की घाते 1 बटे, नीचे देखिए 3 की घाते 2 का गुणा n में करेंगे तो 3 की घाते हो जाएगा 2n। ठीक है बच्चों, इंटू ये 3 की घाते माइनस 1, ऊपर जाएगा 3 की घाते 1। बच्चों ये पूरा कट जाएगा क्योंकि 3 की घाते 2n हुआ और यहाँ n 2n हुआ, तो 3 की घाते 1 और 1 ये हो गया 3 की घाते 2, और 3 की घाते 2 का मतलब क्या होता है बच्चों 9। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा 9, तो 16 का हो जाएगा बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं जो कि बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि 64 की घाते 2 बटे माइनस का 2 बटे 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए 64 को हम लिख सकते हैं कि 2 की घाते 6 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और इसकी घात है माइनस का 2 बटे 3, तो हो जाएगा माइनस का 2 बटे 3। अब देखिए बच्चों ये 4 की घाते 1 है या 2 की घाते 2 होगा, इसका मतलब क्या है 2 की घाते 2, और ऊपर जाएगा तो 2 की घाते माइनस 2, और इसकी घात ऑलरेडी बच्चों माइनस 2 है। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो यहां बचेगा 2 की घाते 2 दूनी 4 माइनस का 4 और गुणते, अब 2 की घाते 2 दूनी 4 प्लस का 4। और बच्चों आप जानते हैं कि गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 2 की घाते माइनस 4 प्लस 4, 2 घाते माइनस 4 और 2 घाते प्लस 4, मतलब 2 की घाते 0। अब बच्चों किसी भी संख्या के घात अगर 0 आती है उसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का ए नंबर। बच्चों अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो देखिए 18, अब ये 100 है, 100 की घाते 1 बटे 2, तो बच्चों घात 1 बटे 2 का मतलब होता है वर्गमूल, तो 100 की घाते 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। अब बच्चों देखिए यहाँ पे दिया है 0.001 की घाते 1 बटे 3। बच्चों 1 बटे 3 का मतलब होता है घनमूल, और इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे 1000।
क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है, उसे 1/1000 लिख सकते हैं और इसकी घात 1/3। बच्चों इसी प्रकार इससे हम लिख सकते हैं 16 अब बट्टे दशमलव के बाद 4 अंक है तो नीचे 1 2 3 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए और इसकी घात बच्चों कितना है, इसकी घात है 1/4। अब बच्चों 3 की घातें जो है यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो 3 की घातें 0। अब बच्चों 3 की घातें 0 का मतलब 1 ही होता है, ये 3 घातें 0 इसका मतलब 1 ही होगा। अब बच्चों यहाँ पे घात माइनस है, अगर घात माइनस को प्लस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 4/5। अब देखिए बच्चों ये आपका गुणा था यहाँ पे तो 10 लिखा गया। अब बच्चों 1/3 1000 का वर्गमूल बच्चों 10 होता है और 1 का वर्गमूल 1 तो आ गया 1/10 माइनस। अब बच्चों देखिए 16 का चतुर्थ मूल 2 होगा तो 2 हो गया। अब 10,000 का बच्चों कितना होगा 10 होगा और 1 का गुणा कर दिए। अब बच्चों 4 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.8। अब देखिए बच्चों कट गया तो आया 1 तो 1 माइनस इसका भाग कर दिए 0.2 अब प्लस 0.8। तो बच्चों इसको जोड़ दिए तो आ गया 1.8 अब माइनस का 0.2 घटा देंगे तो 1.6। तो बच्चों 1.6 जो है 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों अगला सवाल है, ठीक है, सवाल नंबर 19। 0.00032 की घातें 0.6 का मान क्या होगा। देखिए अब 3 2 5 तो ये हो गया 32/1 2 3 4 5। अब इसकी घात जो है ये दिया है 0.6। अब देखिए इसको भी हम 2 की घातें 5 लिख सकते हैं, इसको भी 10 की घातें 5 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2 की घातें 5 बटे 10 की घातें 5 और इसकी घातें हो गया 0.6। अब देखिए घात 5 0.6 में गुणा करेंगे 5 6 30 यानी 3 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2/10 की घातें कितना हो गया 3। ठीक है। अब अगर इसकी हम बात करें तो 2/10 और इसका गुणा कर दिए तो कितना हो गया बच्चों 2 की घातें 3। बच्चों देखिए यहां पे ये जुड़ा बचा हुआ है तो 256 जो है बच्चों 256 को भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अगर 256 की बात करें तो 256 को लिखा जा सकता है 2 की घातें कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 256 इन 2 की घातें 8। देखो बच्चों यहां हो जाएगा 2 की घातें कितना हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों। तो इसका देखिए बच्चों आपका आ गया है। ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा क्योंकि देखिए अब इसका अगर हम लोग करेंगे तो 2 की घातें 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1000। तो बच्चों 8 में 1000 का भाग करेंगे दशमलव के बाद 3 अंक तो 0.008। सॉरी बच्चों हम 21 बताने लगे थे आपको तो ये इसका सही होगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 21 नंबर सवाल। ठीक है। 21 में देखिए 16 की घातें है 0.36 तो इसको लिखे रहिए 16 की घातें 0.36। यहां 256 को भी लिख सकते हैं 16 की घातें 2 और इसकी घातें 0.07। अब देखिए तो यहां आ गया 16 की घातें 0.36 गुणते 16 की घातें 7 दूनी 14 0.14। अब देखिए 36 14 होता है 50 तो 16 की घातें आ गया 0.5 और 0.5 का मतलब बच्चों होता है वर्गमूल और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या है ए। ठीक है। अगला सवाल बहुत मजेदार सवाल है। देखिएगा देखिए अगर 2 गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान है तो 7 है 4 है 7 4 11 5 की घातें 11 भागे 5 की घातें 8 और भाग में घातें घटती हैं तो 11 में से 8 चला गया 3 तो 5 की घातें 3। अब 5 की घातें 3 का मतलब होता है दोस्तों 5 गुणते 5 गुणते 5 यानी आ गया आपका 125 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घातें 3 और 125 को लिख सकते हैं 5 की घातें 3। ठीक है। और इन सब के घात पे है माइनस का 4/3। देखिए अगर ये 3 इन दोनों 3 को काट देगा ठीक है तो केवल बचेगा 2/5। क्या बचेगा 2/5 की घात बचेगा -4। और आप जानते हैं अगर घातांक को माइनस है प्लस करेंगे तो अंश और हर बदल जाते हैं तो ये हो जाएगा 5 की घातें 2 इसकी घातें 4। अब 5 की घातें बच्चों 4 का मतलब 5 5 25 5
125 पंचे 625, और 2 की घाते 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 625/16 बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए बच्चों, इन सब का मतलब होता है, जैसे ये 6 लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो 6 लिखा है अगर करनी में तो इसका मतलब होता है 1/6, और 3 लिखा है ऐसे तो मतलब 1/3। तो ध्यान से देखिए 9 और 4 घातांक पे हैं, 3 और 6 1 में है, तो एक साथ कर लीजिए 5 की घाते, देखिए घात की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 9 गुणते 4 हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा 6 गुणते 3, ठीक है, क्योंकि 6 और 3 नीचे होगा। यहां भी 9 और 4 सेम है, अगर आप देखना चाहें तो 5 की घाते जो है दोस्तों ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो देखिए एक को हल कर लें, बाकी आ जाएगा क्योंकि सेम ही है, आप देखेंगे तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपका नीचे आएगा 6 त्रिक 18, ऊपर देखा जाए तो देखिए 5 की घाते आएगा, ठीक है, 9 चौक 36, और नीचे आएगा 6 त्रिक 18, मतलब आ गया 5 की घाते 2। तो अगर इसका 5 की घाते 2 आएगा तो इसका भी 5 की घाते 2 आएगा, और 2 और 2 घातांक जुड़ जाएंगे गुणा में, तो 5 की घाते 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, ठीक है, अगला कह रहा है 2 की घाते करनी में 2, करनी में 2, करनी में 2, करनी में 2, करनी में 2। देखिए बच्चों, जब भी ऐसा आए तो आधार 2 है तो आधार 2 लिखिए, फिर लिखिए 2 की घाते। अब कितनी बार संख्या रिपीट हुई है? तो 3 2 5 बार रिपीट हुई है, तो 5। अब बगल में -1, अब बटे 2 की घाते 5, ठीक है, जितनी बार रिपीट हुई हो वो लिखना है, बगल -1। तो 2 की घाते 5 मतलब होता है 32, अब 32 में से गया 31, और 2 की घाते 5 का मतलब क्या होता है 32, तो आंसर होगा 2 की घाते 31/32, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अगला 2 प्लस करनी में 2, प्लस करनी में 2, प्लस करनी में 2। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए इनका क्रमिक गुणनफल करिए, मतलब गुणा करने पे 2 आ जाए, ठीक है बच्चों, गुणा करने पे जो है 2 आ जाए, ठीक है, और जोड़ने पर भी आपका काम हो जाए। तो देखिए बच्चों, यहां पर अगर हम बात करें तो क्रमिक गुणनफल मतलब ऐसा खोजना है क्रमिक गुणनफल कि संख्या क्रम से रहे और गुणा करने पे 2 आए। तो क्रम से रहे तो 1 और 2 हो गया, क्रम से है और गुणा करेंगे 2 आएगा। देखिए बच्चों, अगर 1 और 2 होगा तो बड़ी संख्या में प्लस और छोटी संख्या में माइनस, ठीक है दोस्तों, बड़ी संख्या में प्लस और छोटी संख्या में माइनस, तो 2 प्लस में और 1 माइनस में, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, अगला सेम सवाल है, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है करनी में 12 प्लस करनी में 12 प्लस करनी में 12, तो दोस्तों यहां पे आपको क्रमिक गुणांक खोजना पड़ेगा कि वो क्रम से आए और गुणा करने पे 12 आ जाए। तो आप सबको पता है 4 और 3 होगा, 4 3 12। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या है 4 और छोटी संख्या है 3, तो बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, तो इसका आंसर होगा 4 और -3, ठीक है बच्चों। तो 27 का जो है 4 और -3 होगा, तो अब आपको दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम यहां बात करें करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 प्लस करनी में 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट बार, तो देखिए बच्चों यहां पे क्या होगा, 6 का गुणनखंड करिए, आएगा 2 गुणते 3। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है? 3, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा 3, और यहां पे क्योंकि बड़ी संख्या है या -2 हो सकता है 3, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों ने दोस्तों ऐसा सवाल देखा हुआ है, ठीक है, और जब भी हम लोग अब अगले दिन मिलेंगे, ठीक है बच्चों, तो और नए नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अब प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं और मैं अधिक से अधिक वीडियो लाऊं। धन्यवाद।